हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज जान लेते हैं हम संबंध बोधक के बारे में। क्या है संबंध बोधक? आइए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। सामने 4 चित्र हैं और उनमें वाक्य हैं। आइए जानें क्या वाक्य दिए गए हैं उसमें। पहले चित्र में रोहन अपने मित्रों के साथ मेला देखने गया। दूसरे चित्र में सोहन के पास उसकी बहन खड़ी है। तीसरे चित्र में ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। और चौथे चित्र में मेरे घर के सामने एक पेड़ है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं जैसे कि के साथ, के पास, के बिना तथा के सामने संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से उनके संबंध का बोध करा रहे हैं, ये सभी शब्द संबंध बोधक हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। अर्थात अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक शब्दों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला है कालवाचक। कालवाचक में कौन से शब्द आते हैं? जैसे से पहले, के बाद, के आगे, के पीछे। दूसरा है स्थानवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के बाहर, के भीतर, के ऊपर, के नीचे। तीसरा है साधनवाचक। इसमें आते हैं शब्द के द्वारा, के हाथ, के माध्यम, के सहारे आदि। चौथा है हेतुवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के कारण, के सिवा, के वास्ते, के अतिरिक्त। पांचवा है दिशावाचक। इसमें आते हैं के निकट, की ओर, के सामने, की तरफ। छठा है विरोधवाचक। इसमें आते हैं शब्द के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के उल्टे। सातवां है समतावाचक। इसमें आते हैं शब्द की भांति, के सदृश्य, के समान, के तुल्य आदि। आठवां है सहचरवाचक। इसमें आने वाले शब्द हैं के संग, के साथ, के समेत, के सहित आदि। ये सारे थे संबंध बोधक में आने वाले शब्द। अब हैं क्रिया, विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। अर्थात यदि कोई शब्द या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताता है तो वह संबंध बोधक कहलाता है। परंतु जब यही शब्द क्रिया की विशेषता बताने का काम करता है तो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे दिव्या यहाँ रहती है तो यहाँ क्रिया विशेषण है। दिव्या अपने मामा के यहाँ रहती है तो के यहाँ संबंध बोधक है। आगे जैसे दीपक पहले पहुंच गया तो यहाँ पहले क्रिया विशेषण हो गया। दीपक रमेश से पहले पहुंच गया तो से पहले यानी कि संबंध बोधक हुआ। बच्चों, संबंध बोधक शब्द 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। विभक्ति सहित, जैसे पेड़ के नीचे मुसाफिर बैठा है, इसमें के विभक्ति आई है। दूसरा है विभक्ति रहित भी होता है, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता सहित वन को गए, तो सहित के साथ विभक्ति नहीं आई लेकिन फिर भी ये संबंध बोधक है। तीसरा है दोनों प्रकार से, यानी कि विभक्ति के साथ भी और विभक्ति के रहित भी। जैसे रीना बस के द्वारा विद्यालय पहुंची, इसमें के विभक्ति आई है। या रीना बस द्वारा विद्यालय पहुंची, इसमें द्वारा आया है केवल, के विभक्ति तो आई नहीं है लेकिन फिर भी ये संबंध बोधक है। आइए आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयुक्त होकर उनका संबंध वाक्य के किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक शब्द 3 प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, विभक्ति सहित, विभक्ति रहित तथा दोनों प्रकार से। उम्मीद करती हूँ बच्चों संबंध बोधक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।